बच्चों हमने अभी स्फेरिकल मिरर पढ़ा। अब इस स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे हिस्से हैं, मतलब उसके ऐसे पॉइंट्स हैं, उसके बारे में उसको हम अब डिटेल्स में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण, अब गोलीय दर्पण में क्या क्या हिस्से हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात है वक्रता केंद्र की। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने बताया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है कि कांच के किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग। मान लीजिए ये एक खोखला गोला है, इसको काट के हमने कोई दर्पण बनाया, तो जब अवतल या उत्तल दर्पण कुछ भी बनता है तो ये निश्चित है कि वो पहले एक कांच का खोखला गोला रहा होगा, उसके एक हिस्से पर हमने पॉलिश कर दी, बाहर या अंदर। तो सभी जानते हैं कि जैसे सर्किल है, सर्किल में क्या होता है, सेंटर। इसी तरीके से ये जो गोलीय दर्पण है, उससे जो अवतल और उत्तल बने हैं वो भी एक किसी यानी इस तरीके से वृत्ताकार किसी गोले से यानी खोखले गोले से काट के ही बनाए गए हैं। तो उस गोले का, कौन सा गोला जिसको काट के इनको बनाया गया, उस गोले का जो केंद्र होगा, सेंटर, वो इन दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। यानी अवतल और उत्तल, इनका वक्रता केंद्र क्या होगा, वो केंद्र जो उस गोले को काट के बनाया गया, उस गोले का जो सेंटर होगा, उस गोले का केंद्र जो होगा, वो इन दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने की है, आगे चल के इसमें हम जब इसके प्रतिबिंब इमेज बनाते हैं तो उसमें हम भूल जाते हैं। तो यहाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें ये बात को ध्यान रखना है कि जब उत्तल की बात आती है तो उत्तल दर्पण में सदैव जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो राइट साइड जाता है। क्यों कि इसका कर्व इस साइड है। तो जब हम देखेंगे कि जैसे अगर हम केवल उत्तल की बात करें, तो अगर हम कहें कि इसमें सेंटर कहाँ होगा, तो निश्चित है कि ये जो है ये इस ऐसे गोले का, एक किसी गोले का हिस्सा होगा और उस गोले का सेंटर किस तरफ आएगा, इस तरफ। तो इस निश्चित है कि इस अब उत्तल का जो वक्रता केंद्र है वो किस तरफ जाएगा, राइट साइड जाएगा। इसी तरीके से अवतल का जो वक्रता केंद्र होता है वो लेफ्ट साइड होता है, और उत्तल का दूसरी चीज वक्रता त्रिज्या, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सीधी सी बात है कि इस गोले, जैसे ये सेंटर है तो ये क्या होती है, ये इसकी रेडियस होती है, ये क्या होती है, इसकी रेडियस होती है। ये पूरा डायमीटर, उसका हाफ, अगर हम इतना हिस्सा लें तो क्या होता है, रेडियस। तो इस तरीके से कि जो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जिसकी भी बात करें हम, तो वो जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की जो त्रिज्या होती है, उस त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्योंकि किसी गोले को काट के ही तो हमने अवतल या उत्तल दर्पण बनाया, गोलीय दर्पण को। तो उस गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या है वो उस अवतल या उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। इसके बाद अब बात आती है ध्रुव की, इसको हम कहते हैं पोल। कोई भी दर्पण हो, जैसे सपोज ये एक अवतल दर्पण है, तो इसका जो परावर्तक तल है, ये हिस्सा, इसका जो सेंटर होगा, ये अवतल दर्पण है, इसका जो सेंटर होगा, वो सेंटर पॉइंट जो होता है, उस पॉइंट को ही कहते हैं हम, जैसे इसमें यहाँ, इसमें यहाँ, इसको क्या कहते हैं हम, ध्रुव। चौथी चीज आती है, इसको कहते हैं हम मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल P, इसको जो मिलाने वाली रेखा होती है सीधी, ये अवतल के लिए और ये उत्तल के लिए, तो इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसको कहते हैं हम मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है।